अब यहाँ देखिए, लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस तो लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन, दूरी कम, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा। अब यहाँ उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, लेस लिख रहा हूँ, उसके लेस उधर लिखना, मोर डिस्टेंस, लेस अट्रैक्शन, ठीक। F बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, लेस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम तो लेस पैकिंग। अब एक शब्द यहाँ बोलना है, पैकिंग कैपेसिटी, पैकिंग कैपेसिटी। More distance, less attraction, less attraction, less packing capacity, less packing capacity, less MP। MP का फुल फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट। और क्या बात थी, क्लियर? अब इधर आ जाओ, दोनों के बीच की दूरी क्या है? कम, लेस डिस्टेंस, दूरी कम, अट्रैक्शन ज्यादा, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, क्लियर? अट्रैक्शन ज्यादा, पैकिंग ज्यादा, मोर पैकिंग कैपेसिटी, पैकिंग ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सो एंड मोर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। छापो। तो जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ट्रांस लिखो, इन जनरल, एक लाइन लिख लो फिर छापो। इन जनरल, इन जनरल ट्रांसफॉर्म हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। In general, transform have more melting point. Transform have more melting point as compared to cis. In general, transform have more melting point as compared to cis. Chapo. सिस ट्रांस के अभी तक ये जितना पढ़ाया ना, इसमें जीआई में सिस ट्रांस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इन पे स्टेटमेंट बनते हैं, नीट का सवाल है, इसीलिए नीट का सवाल है। शुरू करें? नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग लिखेगा सिनेमटी सिस्टम। सिन और एंटी, अगली हेडिंग, ये केवल ऑक्साइन और एजो के लिए होता है। सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर केवल ऑक्साइन और एजो के लिए होता है। कल आपने देखा था ऑक्साइन और एजो, ऑक्साइन और एजो के लिए ये होता है, बस। क्लियर? बोलिए, सहमत है? पहला केस, CH3C डबल बॉन्ड NOH। ये देखिए, ये हमारे सामने पहला ऑक्साइन का केस आ रहा है, दिस। अब इसको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड N। इधर लोन पेयर है, इधर OH है, इधर CH3 है, इधर H।
तो यहाँ देखो कैसे पता करते हैं कि सिन है कि एंटी है। ये देखिए H और OH के पोजीशन से, जिस तरफ H है अगर उसी के नीचे OH आ जाए, बहुत ध्यान से देखना, जिस तरफ H है अगर उसी के नीचे OH आ जाए इसे कहते हैं सिन फॉर्म। बोलो क्या कहते हैं? सिन। और अगर इसमें ये उल्टा हो जाए बन जाता है क्या? एंटी। CH3 और एंटी हमेशा अपोजिट रहती है। क्लियर? इस तरीके से मतलब एंटी हमेशा अपोजिट पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पता चल गया सिन फॉर्म, और दूसरा क्या हो गया? अच्छा उल्टा कर दिया, करीबी मामला। क्लियर? अब ये देखिए दिस एंड दिस, ये बन गया एंटी फॉर्म। तो एंटी में क्या हो रहा है? ये H ये OH अपोजिट चले गए तो एंटी पोजीशन छापो। और उधर क्या थी? सिन, सेम पोजीशन पे सिन, अपोजिट पे एंटी। जल्दी से नोट करो। पहला एग्जांपल आपके सामने है, ठीक? इस कंपाउंड का नाम है एसीटैलडॉक्साइन। दूसरा एग्जांपल इसमें इस कंपाउंड का नाम है बेंजल डॉक्साइन। बेंजल्डिहाइड का ऑक्साइड है बेंजल डॉक्साइन। बेंजल डॉक्साइन बेंजल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड N दिस एंड दिस। ये देखिए H के नीचे OH, सेम पोजीशन आ रही है, लिहाजा ये भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिन फॉर्म। अब इसी तरीके से एंटी चेंज हो जाएगा और एंटी हमेशा अपोजिट, C डबल बॉन्ड N दिस एंड दिस। ध्यान से देखो, कल बताया अभी था कि लोन पेयर को एक अलग ग्रुप की तरह मान लिया जाता है, ठीक? इस चैप्टर में हो गया एंटी फॉर्म, सिन एंड एंटी। ठीक है, आया समझ में? ध्यान से देखिए, इधर का हो गया, बना लो जल्दी से, जल्दी बना लो। चले आगे? अब इधर देखो नंबर नेक्स्ट देखो नंबर 3। नंबर 3 में है सिन और एंटी। आपने देखा, ऑक्साइन देख लिया, दोनों एग्जांपल। अब एक तीसरा स्पेशल एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्ड NOH, CH2 CH3 CH3। अब जरा ध्यान दीजिए अगले एग्जांपल पे। इस वाले एग्जाम्पल में जो नंबर 3 पे लिखा है उसमें H है ही नहीं, H है ही नहीं। देखो है नहीं, H के साथ OH होना चाहिए था, इनमें देखो H है, ये देखो H है। उस वाले में H है ही नहीं, बल्कि ग्रुप लग रहा है, मिथाइल और मिथाइल। ठीक, अब इस तरह के सवाल को कैसे किया जाएगा? इसमें हम लोग वही IUPAC वाला ABCD का ऑर्डर देखते हैं, ABCD अल्फाबेट देखते हैं। 2 ग्रुप लगे हैं, क्या नाम है? मिथाइल, M आता है। इसका क्या नाम है? इथाइल, E आता है। अब बताओ ABCD में कौन पहले आता है? अब हम E से चेक करेंगे OH की पोजीशन। अगर E की तरफ OH है, समझ गए आप? अल्फाबेट से चेक करेंगे OH की पोजीशन। अगर अल्फाबेट सेम अल्फाबेट की तरफ है, ठीक, जो पहले नंबर आ रही, पहले अल्फाबेट आ रही है, अगर उसकी तरफ OH है तो सिन, और अगर उससे दूर है तो एंटी। तो ये समझ है इस तरीके से। देखो कैसे इसका, इधर मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, देखना, C डबल बॉन्ड N, इधर OH, इधर लोन पेयर, CH2 CH3, इधर पे आया CH3,
दिस इज ए सिन फॉर्म। ये देखो ई अल्फाबेट, ये देखो एम। अब ई के नीचे OH है। अल्फाबेट यानी दूसरे शब्दों में ABCD में जो पहले आ रहा है, अगर उसके नीचे OH है, उसकी तरफ OH है तो सिन, उससे दूर है तो एमिली। दैट्स ऑल। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब ऐसे ही आप इधर देख सकते हो, ABCD का ध्यान देना है। अल्फाबेट